ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मस्कत से मुख्तसर दौरे पर इस्लामाबाद आमद। अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। अब्बास इराक़ची के दोबारा दौरा पाकिस्तान का मकसद खित्ते में जारी कशीदगी के खात्मे पर मुशावरत करना है। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जंग की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका के साथ मुमकिना अमन मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क मुस्तवदे पर बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में सुल्तान हैसम से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और अमरीकी फ़ौजी मदाखलत से पाक मुश्तरका इलाकाई निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा खित्ते में अमरीकी अफ़वाज की मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा रही है। सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी से भी अहम टेलीफोनिक राब्ते। ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त, जंगबंदी की कोशिशों में हाल चैलेंजेस और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में फायरिंग। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और JD वेंस समेत अमरीकी काबीना के अरकान महफूज रहे। शुरका ने टेबल्स के नीचे छुप कर जान बचाई। सिक्योरिटी सर्विस ने अमरीकी सदर और दीगर अहम शख्सियात को हिफाजती हसार में बाहर निकाला। फायरिंग के बाद मुलजिम की भागने की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। हमलावर का हदफ मैं था, अमरीकी सदर का दावा। फायरिंग का ईरान जंग से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। कहा वाक़या ईरान जंग में हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। बड़े काम करने वालों के साथ इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। बेहतरी लाना कुछ लोगों को नापसंद नहीं। तकारीब मनसूख नहीं करूंगा। 30 दिन के अंदर दोबारा डिनर होगा। हिरासत में लिया गया मुलजिम इंतहाई बीमार शख्स है। ये पागल लोग हैं जिनसे निपटने की ज़रूरत है। बरवक्त एक्शन पर सिक्योरिटी एहलकारों की तारीफ। अमरीकी सदर की तकरीब में फायरिंग करने वाले की शनाख्त सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 31 साला मुलजिम कैलिफोर्निया के इलाके टोरेंस का रिहायशी और पेशे के एतबार से टीचर है। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। CBS न्यूज़ के मुताबिक मुलजिम ने हुकाम को बताया वो ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। पुलिस चीफ के मुताबिक ताहाल हमले की वजह सामने नहीं आ सकी। हमलावर अकेला था। उसके पास शॉटगन, हेडगन और एक से ज़्यादा खंजर थे। मुश्तबा शख्स का इससे पहले कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं। हमले से कबल सदर ट्रंप को दिखाई गई पर्ची मौजू बहस बन गई। ऐसी ही पर्ची कैरोलाइन लेविट को भी दिखाई गई थी। सदर ट्रंप के साथ बैठी खातून को हैरत ज़दा देखते हुए दिखाया गया। इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ आई। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस। कैरोलाइन लेविट की तकरीब शुरू होने से कबल मजाक में कही गई बात सच साबित हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में फायरिंग की वाक़े की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है, जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म ने कहा शुक्र है सदर ट्रंप, अमरीकी खातून अव्वल और दीगर महफूज हैं। दुआएं और नेक तमन्नाएं अमरीकी सदर के साथ हैं। अमरीकी सदर की सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फायरिंग पर अफसोस का इजहार। कहा हर किस्म के तशद्दुद की सख्त मज़म्मत करते हैं। ये किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में नाकाबिले बर्दाश्त है। सदर ट्रंप ने अमरीकी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने की वजह बता दी। कहा हमारे नुमाइंदे 15 से 16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। वफ़द ना भेजने का मतलब जंग शुरू करना नहीं। ईरान को जो भी चला रहा है उसके साथ डील के लिए तैयार हूँ। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। वाज़ेह नहीं ईरान में फैसले कौन कर रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत शानदार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अजीम हैं। जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहा माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया।
ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पज़ेशकियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, जब तक जारहाना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका तनाज़ा मुज़ाकरात से हल होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की दिन रात मेहनत से खित्ते में अमन कायम हो रहा है। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर चीज़ों को अच्छे से संभाला हुआ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सुबह हुनान के शहर चौंगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। चेयरमैन सानी ग्रुप ने सदर मुमलिकत को कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। सुबह हुनान के गवर्नर ने सदर जरदारी के एजाज़ में जोहराना दिया। सदर मुमलिकत का पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। कहा, पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। दोनों मुल्कों के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लिबनान पर हमले। जनूबी लिबनान में 7 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। छापामार कार्रवाइयों में 24 अफराद जख्मी, 3 बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज ने लिबनानी देहात को ज़बरदस्ती खाली कराने की मुहिम भी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर वीडियोज़ में इसराइली फौज ने 20 से ज़ायद देहात के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग दी। सीनियर एंकर पर्सन 24 न्यूज़ रेहान तारिक ने इंसानी स्मगलर्स के चंगुल में फंसे पाकिस्तानी नौजवान को बचा लिया। कंबोडिया में शुएब को इंसानी स्मगलर्स के बदतरीन तशद्दुद और कैद का सामना करना पड़ा। रेहान तारिक और उनकी टीम ने नौजवान को अजियतनाक कैद से रिहाई दिलवाई। नौजवान की वतन वापसी के लिए टिकट का इंतजाम किया। कंबोडिया में पाकिस्तानी सफारती हुकाम से राब्ता करके शुएब को वीज़े में तौसीह दिलवाई और एग्जिट का पास का बंदोबस्त किया। पावर डिवीजन ने नेपरा से 25 किलोवाट से कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस और फीस खत्म करने के लिए नजरसानी का कह दिया। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक पहले भी नेपरा को इस फैसले के मुज़र असरात से आगाह किया था। पावर डिवीजन हुकाम ने नेपरा से दरख्वास्त की थी कि 25 किलोवाट से कम सोलर ग्रिड को पुराने रेगुलेशंस के मुताबिक चलने दिया जाए। सिंध में शदीद गर्मी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। कश्मीर में दर्जा हरारत 43 डिग्री की गर्मी 45 की महसूस की जाने लगी। खैरपुर और घोटकी में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। ठरी मीरवा में भी पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। कराची समेत सिंध भर में खसरे ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। नवा साल सिंध भर में 40 बच्चे खसरा का शिकार होकर इंतकाल कर गए। सिंध भर में 1183 बच्चे खसरे का शिकार हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खसरा इंतहाई खतरनाक बीमारी है, बर वक्त इलाज न होने पर जान भी जा सकती है। सिंध भर में हिफाजती वैक्सीनेशन मुहिम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फिल्म, टीवी, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। पंजाब की तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों की तहसीन। कहा कि पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान में सुथरा पंजाब की तारीफें हो रही हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने लाहौर से रावलपिंडी तक तेज़ तरीन ट्रेन सर्विस के मंसूबे को भी सराहा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कल से ऑन कैंपस तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी में पहले से नाफिज तमाम किफ़ायती इक़दामात पर दस्तूर बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान रेलवे की हदूद में फिल्म साजी और फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद।
बगैर पेशगी तहरीरी इजाज़त फिल्म बनाना या तस्वीर खींचना ममनू करार। तमाम ब्लॉगर्स, सहाफ़ी, व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को तस्वीर या वीडियो बनाने के लिए इजाज़त लेना होगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज़ के लिए 15 रुकनी कौमी वुमेन क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना क़यादत करेंगी। आलिया रियाज, आयशा जफ़र, डियाना बेग, गुलफिरोज़ा, मोमना रियासत भी टीम का हिस्सा। मुनीबा अली, नाजिया अलवी, निशरा सिंधु, नतालिया परवेज़, रामीन शमीम भी कौमी स्क्वाड में शामिल हैं। 3 मैचेस की सीरीज़ 4 से 9 मई तक नेशनल स्टेडियम में होगी।